जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र के साथ हम विदा होंगे, उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइलेंट टीचर राजेश और आप देख रहे हैं अवचेतन मन की शक्ति पाठ 2 आपका मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है इसका सारांश। दोस्तों यह वीडियो आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करेगा। यदि आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आपको नौकरी प्राप्त करने के योग्य बनाएगा। आपको यदि आपका अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आप उसको प्राप्त करने के योग्य बनेंगे। इसके अलावा यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपकी उस समस्या का समाधान करेगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप पहले वीडियो में भाग 1 में देख चुके हैं कि आपका चेतन मस्तिष्क क्या है और अवचेतन मस्तिष्क क्या है और यह किस तरह से काम करता है। तो आज इसी का दूसरे पाठ का सार है, आपका मन मस्तिष्क कार्य कैसे करता है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क विवाद नहीं कर सकता। यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे, यह इसे सत्य की भांति स्वीकार करेगा और उसे परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं की तरह आगे बढ़ाएगा। वे सब चीजें जो आपके साथ होती हैं, वे आपके अवचेतन में बैठे विश्वास के कारण होती हैं। यदि आप गलत धारणा अपने मन को देते हैं, तो उस पर विजय पाने का सही तरीका है रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार-बार दोहराएं, जिसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करे और फिर नए व स्वस्थ विचारों और जीवन को बना पाए, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क आदतों का स्थान है। आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता और ना ही कुछ विपरीत सोचता अथवा तर्क करता है। यह अपने लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता। आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। एक युवा गायिका को आवाज परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में डर की वजह से वह बुरी तरह असफल रही। इस युवती की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह स्वयं को कहती रहती थी, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा, शायद वे मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई और आशंकित हूं। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक स्व सुझावों को एक याचना की तरह लिया और उन्हें उसके अनुभव में ले आया। उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया स्व सुझाव था, जैसे कि पूरे भावनात्मक और विषय वस्तु में मौन का डर। क्योंकि अपने मन में ऐसा सोच रही थी कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए उसका चयन भी नहीं हो पा रहा था। तो उसने इस विधि को अपना करके अपने डर को काबू में किया। दिन में 3 बार उसने स्वयं को एक कमरे में अलग अपने आप को रखा। वह आराम कुर्सी पर निश्चिंत होकर बैठ गई, शरीर को ढीला किया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर और मस्तिष्क को स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है और वह मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज्यादा ग्राह्य बनाती है। मतलब यह है कि जब आपका चेतन मस्तिष्क निष्क्रिय होता है, तब अवचेतन मस्तिष्क आपकी बात को समझने के लिए तैयार होता है। उसने अपने भाई के सुझाव को यह कहकर जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे धीरे और शांत से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले कहती। सप्ताह के अंत तक वह शांत भाव और आत्मविश्वास से भर गई। जब उसे आवाज परीक्षण का निमंत्रण आया, तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा हुआ परीक्षण दिया और वह अपने कार्य में सफल हुई। ज्यादातर क्या होता है, बचपन से ही हम सबको नकारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि हम इस नकारात्मक विचार को कैसे नकारें, इसलिए हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कुछ नकारात्मक सुझाव हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इस प्रकार के तमाम निगेटिव चीज हम लोगों को बचपन से ही बताए जाते हैं
और धीरे धीरे करके यह विचार हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। और चूंकि अवचेतन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, इसलिए अवचेतन मस्तिष्क उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है और आपको फिर भविष्य में सफल नहीं होने देता। इसलिए जो लोग इस तरह से शुरू से ही पाले गए हैं, जिनका पालन पोषण इस तरह से हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर सकते हो, तुम जीवन में सफल होकर के ही रहोगे, तुम्हें तो बहुत आगे जाना है, ऐसे बच्चों के अवचेतन में ये विचार बैठता है और वो अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। याद रखिए, आपका अवचेतन मस्तिष्क सब तरह से बुद्धिमान है और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। यह आपके साथ बहस अथवा आपको पलटकर जवाब नहीं देता। यह नहीं कहता आप मुझे इस चीज से प्रभावित करें। उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं यह एहसान नहीं ले सकता, मैं गलत जगह पैदा हुआ हूं, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को भर रहे होते हैं और यह इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया भी देता है। वास्तव में यह कह करके या ऐसा सोच करके आप अपनी भलाई को रोक रहे हैं और इस प्रकार अपने जीवन में कमी और सीमित हताशा को ला रहे हैं। जब अपनी इच्छाओं को पाने और हताशा को काबू में करने के लिए अपने शरीर से कई बार दिन में, अपने आप से कई बार दिन में इस प्रकार की बात कहिए, अनंत ज्ञान जिसने मुझे यह इच्छा दी, मेरा नेतृत्व और मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे सामने मेरी इच्छाओं को पाने की योजना को बताता है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की गहरी बुद्धिमत्ता अब प्रतिक्रिया दे रही है और जो मैं महसूस करता हूं और अंदर से मांगता हूं वह यूं ही मिल जाता है। यहां संतुलन, साम्यावस्था और संभाव है। यदि आप कहते हैं यहां से कोई बाहर का रास्ता नहीं है, मैं खो गया हूं, इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए आप कोशिश यह कीजिए कि आप अपने चेतन मस्तिष्क में अच्छी बातों को रखने का प्रयास कीजिए। हालांकि ऐसा करना संभव नहीं होता है, लेकिन हमें क्योंकि आगे बढ़ना है, सफल होना है और आप वही सीरीज ही देख रहे हैं कि सफल आप कैसे हो, अवचेतन मन की शक्तियां किस प्रकार से काम करती हैं, तो आपको इसे सीखना होगा, प्रयास करना होगा, एक तरह से अपने ऊपर निवेश करना होगा और जब आप शुरू करेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि इस दूसरे पाठ में किस सार में हमने क्या देखा। संक्षेप में बहुत कम शब्दों में देख लीजिए कि अच्छा सोचें अच्छा होगा, बुरा सोचें बुरा होगा, आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहते हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ विवाद नहीं करता। यह जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं मैं यह नहीं खरीद सकता, यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार का चुनाव करें, निर्णय लें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूं। क्योंकि आप में चुनने की शक्ति है। अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां चुनिए। आप दोस्ती चुन सकते हैं अथवा आप विमुख भी रह सकते हैं। सहयोग करने वाला, खुशनुमा दोस्ताना, प्यार करने वाला बनिए और पूरा विश्व इस पर प्रतिक्रिया देगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह एक उत्कृष्ट तरीका है। क्योंकि आप जान रहे हैं आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके चुनने की क्षमता है। खुशियां और प्रचुरता को चुनिए। ध्यान रखिए, आप जो कहते हैं आपको हर बेकार शब्द का जवाब देना होगा। कभी ना मुंह से ना निकले मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता, मैं यह कार्य नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं करूंगा। ऐसा वाक्य आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। कोशिश आपको यह करनी है। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक को नहीं लेता। जो भी आपके मुख से निकलता है वह उससे सत्य की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि उसके पास यह समझने की क्षमता नहीं है कि क्या ये आप मजाक में कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं। तो आज से ही आप यह कोशिश कीजिए कि आप हमेशा सकारात्मक शब्दों को बोलेंगे। तो सकारात्मक शब्दों को बोलने की क्षमता हमको भगवान ने दी हुई है। और अंत में जो बार बार आपको कहता रहता हूं
कि जो भी चीजें भगवान ने हम सबको दी हुई है, आपको दी हुई है, उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं, न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहां तक पहुंच गए हैं, तो यकीन मानिए आप जीवन में सफलता की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और आपको भविष्य में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।